डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड द फर्स्ट वन इज मेंशन्ड हियर, बेस। बेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरी जानकारी ली थी। बेस किसको कहते हैं एंड कंपोनेंट बेस का जैसे कि पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स डेरिवेटिव्स है बेस का। पिरामिडिन्स कितने तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, एंड वेयर एज प्यूरिन्स कितने तरह के होते हैं, दैट इज प्यूरिन्स में आपका दो प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ये सारा डिस्कशन, सारे का स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नाउ हम लोग इस वीडियो में शुगर के बारे में जानकारी लेते हैं, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। शुगर किसको कहते हैं? ये वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। शुगर के बारे में, शुगर को हम लोग यहाँ 2 लाइन में हमने डिफाइन किया है, दैट इज द शुगर इज द 5 कार्बन शुगर इन न्यूक्लिक एसिड। इसको 5 कार्बन शुगर क्यों कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसको 5 कार्बन शुगर हम लोग क्यों कहते हैं। द 5 कार्बन शुगर इन न्यूक्लिक एसिड इज रिबोज और रिबोज डेरिवेटिव्स। ये रिबोज होगा या रिबोज डेरिवेटिव्स होगा। इन आरएनए द शुगर इज सिंपल रिबोज। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इन आरएनए, बार बार मैं बोल रहा हूं, इन आरएनए द शुगर इज सिंपल रिबोज। ये क्या होगा, ये सिंपल रिबोज होगा शुगर। वेयर एज इन डीएनए इट इज 2 प्राइम डिऑक्सी रिबोज। ये 2 प्राइम डिऑक्सी रिबोज इसको क्यों कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, शुगर का स्ट्रक्चर हमने यहां पे बनाया हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। देखिए यहां पे 5 कार्बन शुगर हमने यहां पे डिस्कस किया था कि दिस इज द 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर यहां पे है। 5 कार्बन शुगर क्यों कह रहे हैं इसको, देखिए 1 कार्बन यहां पे है। अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग कि हम यहाँ पे 5 कार्बन शुगर को तो बॉन्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ इसकी नंबरिंग जो यूपेक से आई है, IUPAC है ना, उससे जो इसकी नंबरिंग आई है वो देखिए इसकी नंबरिंग यहां से है। दिस द फर्स्ट कार्बन और 1 के ऊपर डैश दे देते हैं तो इसको हम लोग 1 प्राइम कहते हैं। ठीक है, दिस इज द 2 कार्बन 2 प्राइम, दिस इज द 3rd कार्बन 3 प्राइम, दिस इज द 4th कार्बन 4 प्राइम एंड दिस द 5 कार्बन, इसीलिए इसको 5 प्राइम। इसकी नंबरिंग देखिए, 1st प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम, 4th प्राइम एंड 5 प्राइम। ये प्राइम इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको हम लोग बेस से बाइफरकेट करते हैं। इसी शुगर में बेस हमारा अटैच होता है। बेस कहां पे अटैच होता है, यहां इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे बेस हमारा अटैच होता है, इसीलिए इसको 1 प्राइम पे, ऑलवेज रिमेंबर 1 प्राइम पे बेस अटैच होता है और 5 प्राइम पे फॉस्फेट अटैच होता है, इसी शुगर में अटैच होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग 5 कार्बन शुगर देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5 कार्बन, इसीलिए इसको 5 कार्बन शुगर कहता है। इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, यहाँ हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है, OH है, फिर यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है। ये स्ट्रक्चर जो है ये रिबोज का है और रिबोज कहाँ होता है, आरएनए में। रिबोज इन आरएनए, देखिए रिबोज इन आरएनए, ये आरएनए में, यानी कि ये रिबोज जो है वो आरएनए में होता है। देखिए एक ये फिगर है
This is the first figure and this is the second figure. सेकंड फिगर में देखिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों फिगर में, बहुत माइन्यूटली देखने से पता चलता है कि सारा चीज तो वही है। ये फर्स्ट प्राइम है, ये सेकंड प्राइम, ये थर्ड प्राइम, ये फोर्थ प्राइम, ये 5 प्राइम, सारी नंबरिंग वही है। प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि देखिए ये एट 2 प्राइम यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, वेयर एज हियर एट 2 प्राइम ओनली हाइड्रोजन इज सिचुएटेड। देखिए यहां पर नो ऑक्सीजन इज बॉन्डेड, यहां पे हमने लिख दिया है कि हियर इज नो ऑक्सीजन बॉन्डेड, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन 2 प्राइम पे नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एट 2 प्राइम। यहां पे हम ऊपर में शुगर के जब हम यहां पे 2 लाइन में डिफिनेशन लिख रहे थे तो मैंने बताया था कि इन डीएनए इट इज 2 प्राइम डीऑक्सी रिबोज, 2 प्राइम डीऑक्सी, 2 प्राइम डीऑक्सी मीन्स कि ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट एट 2 प्राइम एंड दिस इज द फिगर ऑफ डीऑक्सी रिबोज। और डीऑक्सी रिबोज कहां होता है, डीएनए में, डीऑक्सी रिबोज इन डीएनए, डीऑक्सी रिबोज इन डीऑक्सी। देखिए जैसा कि नाम से आप जानते हैं आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, वेयर एज डीएनए इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए डीऑक्सी रिबोज इन डीएनए। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया अबाउट द शुगर कि 5 कार्बन शुगर इसमें होता है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा कि रिबोज किसको कहते हैं, डीऑक्सी रिबोज किसको कहते हैं। फर्दर इसको बहुत माइन्यूटली एक एक चीज को आप लोग देखिएगा और पढ़िएगा। उसके बाद चूंकि इसका एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे आएंगी, तो वहां पे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। अब यहाँ पे हम लोग शुगर को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बेस हम लोग जान चुके हैं, बेस किसको कहते हैं। शुगर यहाँ पे हमने जाना कि शुगर क्या है, शुगर का स्ट्रक्चर क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग थर्ड कंपोनेंट ऑफ शुगर के थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। दैट इज, अभी हमने सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे पढ़ा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है वो फॉस्फेट है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फॉस्फेट। फॉस्फेट को यहाँ पे हमने 2 लाइन में एक्सप्लेन किया है कि द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फॉस्फेरिक एसिड। फॉस्फेट मीन्स फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड मीन्स H3PO4. It contains 3 hydrogen atom, whereas the molecular formula for phosphoric acid is H3PO4. So it contains 3 hydrogen atom and it can exist one of the following 4 different form depending on the pH of the solution. Solution का जैसा pH होगा उसी तरह से ये एग्जिस्ट करेगा। अब थोड़ा सा हम pH ऑफ द सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए फॉस्फोरिक एसिड का क्या होता है, डबल बॉन्ड OH OH OH, एक ये होता है। एक हम यहाँ पे बना रहे हैं फॉस्फोरस O माइनस OH, यहाँ पे OH। फिर एक यहाँ पे बना रहे हैं P डबल बॉन्ड O माइनस OH। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं P डबल बॉन्ड O माइनस, हाइड्रोजन हटता जा रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। देखिए यहाँ पे फॉस्फेट जैसे जैसे ये जो है
स्टोरेज करते हैं। ये जो है ये एट लो पीएच, जैसे जैसे पीएच मेरा बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन जो है फास्फोरेट से हटता जाएगा। जैसे जैसे एट इंक्रीजिंग पीएच है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये यहां पर एट हाई पीएच, एट हाई पीएच। देख लीजिए फास्फोरिक एसिड का ये एग्जैक्ट है। हम यहाँ पे लो पीएच पे देखिए फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पर ऑक्सीजन पे मैंने, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा हमारा यहाँ से हाइड्रोजन हटता जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन हटाया, जैसे पीएच और थोड़ा बढ़ा तो दूसरा हाइड्रोजन। तो ये चार जो यहाँ पे हमने बताया कि इट कैन एग्जिस्ट, ये कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है न्यूक्लिक एसिड में, चाहे ये करे पहला फिगर या दो ये करे या ये करे तीसरा या चौथा फिगर। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का पीएच कैसा है। अगर लो पीएच है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर उससे हाई है तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर उससे हाई है तो ये एग्जिस्ट करेगा शुगर के साथ, अदरवाइज ये करेगा। इसलिए यहां पे मैंने लिखा इट कैन एग्जिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फोर डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरएनए के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि वो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। अभी हम लोग कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, और इसमें एक वीडियो या एक लेक्चर और जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स किसको कहते हैं, कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देयर आफ्टर हम लोग आरएनए के बारे में जानेंगे और डीएनए के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक्स।